हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द फोर्स इन ऑल द मेंबर्स ऑफ द ट्रस शोन बाय द मेथड ऑफ जॉइंट। क्वेश्चन में आपको डायग्राम गिवन है। ए पे हिंज सपोर्ट है, बी पे रोलर सपोर्ट है। ओके, तो यहाँ पे देखिए 8 किलोन्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स है, 10 किलोन्यूटन, 20 किलोन्यूटन और 2 किलोन्यूटन का डाउनवर्ड फोर्स है। ठीक है, सी डी और ई जॉइंट पे। ओके, यहाँ पे हमको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में पहले उसको ये भी ड्रॉ करना है। हिंज सपोर्ट मैंने रिमूव किया तो आर ए एच और आर ए वी। ओके, उसके बाद रोलर सपोर्ट रिमूव किया और आर बी, ये मैंने रिएक्शन ड्रॉ किए। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, समेशन एफ एक्स और समेशन एफ ओ का कंडीशन का यूज़ करके हमको आर ए एच, आर ए वी एंड आर बी वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए समेशन एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। समेशन एफ एक्स मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की एडिशन करना। तो यहाँ पे आर ए एच प्लस 8 इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे आर ए एच मुझे क्या मिला, -8 किलो न्यूटन, यह मुझे आर एच मिला। उसके बाद मुझे क्या करना फाइंड होगा, समेशन एफ वाई इक्वल टू ज़ीरो। समेशन एफ वाई मतलब क्या होता है, वर्टिकल फोर्सेस की एडिशन करना। यहाँ पे वर्टिकल फोर्स कितने हैं, आर ए वी 2, आर बी 10, 28, 1 2 3 4 5 5 है। उसमें से आर ए वी एंड आर बी अपवर्ड है, उसके लिए प्लस साइन आएगा। और ये 10, 28 और 2 ये डाउनवर्ड है, इसके लिए माइनस साइन आएगा। तो लिखो -10 डाउनवर्ड, -28 डाउनवर्ड, प्लस आर ए वी अपवर्ड, -2 डाउनवर्ड, प्लस आर बी इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से मुझे एक इक्वेशन मिला, आर ए वी प्लस आर बी, ये कैलसी में सॉल्व करेंगे, -10 -28 और -2, तो क्या आएगा -40 इक्वल टू ज़ीरो। यह हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, मोमेंट एट ए फाइंड करेंगे। मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं ए पॉइंट पे मोमेंट लेता हूँ तो आर ए एच एंड आर ए वी ज़ीरो हो जाएगा। और टू टू इंटू थ्री मतलब ये कैसे घूम रहा है, एक ही तरफ क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो कौन सा आएगा, प्लस साइन आएगा। और ये आर बी कैसे घूम रहा है, अपवर्ड की तरफ, तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसके लिए माइनस आर बी इंटू 6। ओके, यहाँ पे देखिए 10 है, ये कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो 10 इंटू ये डिस्टेंस 3 है, तो ये अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, 1.5। ओके, अब ये डिस्टेंस देखिए यहाँ पे ये 28, इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है 28, तो 28 इंटू ए से लेके यहाँ डिस्टेंस कितना, ये 1.5 और ये 3, मतलब कितना हुआ 4.5 बराबर। अभी देखो यहाँ पे ये क्लॉकवाइज घूम रहा है 8 किलोमीटर, एक ही तरफ क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन मुझे ये डिस्टेंस पता है क्या, नहीं, क्वेश्चन में ये डिस्टेंस गिवन है ही नहीं। तो क्या करना होगा, पहले मुझे डिस्टेंस फाइंड करना होगा, वर्टिकल डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे देखिए वर्टिकल डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है। यहाँ पे क्या करना होगा, पहले वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करना होगा। ये डिस्टेंस कितना है, 1.5। ओके, ये डिस्टेंस कितना है, 3। सिमेट्रिकल ट्रायंगल, अगर ये 3 है तो ये भी 3 आएगा, तो 3 मैंने लिखा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मुझे ये एंगल कितना है, 60 डिग्री बराबर। तो यहाँ पे क्या हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है क्या, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर। मुझे बताओ यहाँ पे हाइपोटेनस साइड कितना है, 3 स्क्वायर, प्लस एडजेसेंट साइड कितना है, 1.5 का स्क्वायर। यहाँ से हम अपोजिट वैल्यू निकालते हैं तो कितना आता है, 2.598 मीटर। तो मतलब ये डिस्टेंस कितना हुआ, 2.598, मतलब 2 इंटू ये डिस्टेंस 2.598। ओके, चलो अभी हम क्या करेंगे, मोमेंट फार्मूला, मोमेंट का हम फार्मूला का यूज़ करेंगे और मोमेंट हम निकालेंगे। ओके, चलो मोमेंट का फार्मूला क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, यहाँ पे देखिए
2 × 3 माइनस आर बी इंटू 6 प्लस 10 × 1.5 प्लस 28 × 4.5 प्लस 8 × 2.598 इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे आर बी की वैल्यू मिलेगी। कितना है आर बी कैल्शियम में 27.964 किलो न्यूटन। ये पूरा कैल्शियम में सॉल्व करना है तो यहाँ पे आपको आर बी मिलेगा। ओके, ये और ये आर बी वैल्यू इक्वेशन नंबर अगर 1 में पुटअप करते तो मुझे क्या मिलेगा, आर ए वी मिलेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेंटेंस, पुट आर बी वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या था, आर ए वी प्लस 27.964 माइनस 40 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे आर ए वी का वैल्यू मिलेगा 12.036 किलो न्यूटन। ओके, ये आर ए का वैल्यू मिला। अभी हम क्या करेंगे, जॉइंट ए का एफ बी डी निकालेंगे। हमने आर ए एच, आर ए वी और आर बी फाइंड किया है, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ बी डी ऑफ जॉइंट ए। जॉइंट ए का मुझे एफ बी डी निकालना है। यहाँ पे एक इंक्लाइन मेंबर है एफ ए बी, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है एफ ए ई, यहाँ पे एक आर ए एच, यहाँ पे एक आर ए वी, यहाँ पे आर ए एच। अगर इंक्लाइन मेंबर ये एंगल मुझे दिया है 60 डिग्री, इसको हम रिजॉल्व करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल, एफ ए बी कॉस 60 डिग्री, एफ ए बी साइन 60 डिग्री बराबर। अभी हम क्या करेंगे, समेशन एफ एक्स में अननोन कितना है देखेंगे। समेशन एफ एक्स में अननोन 2 है और समेशन एफ वाई में अननोन 1 है, तो हम समेशन एफ वाई सॉल्व करेंगे। ओके, तो समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, आर ए वी प्लस एफ ए सी साइन 60 डिग्री इक्वल टू 0। आर ए का वैल्यू मुझे पता है 12.036 प्लस एफ ए सी साइन 60 डिग्री इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे एफ ए सी का वैल्यू मिलेगा -13.897 किलो न्यूटन। ये माइनस साइन आया तो हम क्या लिखेंगे, कॉम्प्रेशन। ये भूलना नहीं है, अगर माइनस आता है तो कॉम्प्रेशन लिखना है, प्लस आए तो टेंशन लिखना है। ओके, चलो अभी हम क्या करेंगे, समेशन एफ वाई हमने निकाला, अभी हम क्या करेंगे, समेशन एफ एक्स करेंगे। समेशन एफ एक्स मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की एडिशन करना। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपाउंड कितने हैं, 1 2 3, ठीक है। चलो अभी हम क्या करेंगे, वो 3 कंपाउंड यहाँ पे लिखेंगे, एफ ए ई प्लस एफ ए सी कॉस 60 डिग्री प्लस आर ए एच इक्वल टू 0। एफ ए ई माइनस 13.897 कॉस 60 डिग्री माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे एफ ए ई का वैल्यू मिलेगा 14.948 किलो न्यूटन। ओके, और ये वैल्यू प्लस में आया है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टेंशन। अभी हमने 2 फोर्स निकाले, एफ ए सी एंड एफ ए ई। तो क्वेश्चन में क्या करेंगे, पूरा डायग्राम में हम ये यहाँ पे लिखेंगे, एफ ए सी और एफ ए ई हमने 2 वैल्यू निकाला। अभी हम क्या करेंगे, जॉइंट बी का यूज़ करेंगे और हम जॉइंट बी से बी डी मेंबर एंड बी ई मेंबर हम सॉल्व करेंगे, उसका फोर्स फाइंड करेंगे। ओके, चलो जॉइंट बी का हम एफ बी डी निकालेंगे। जॉइंट बी में देखिए यहाँ पे क्या है, एफ बी डी ऑफ जॉइंट बी। जॉइंट बी में एक इंक्लाइन मेंबर है, एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है, एक वर्टिकल मेंबर है। यहाँ पे आर बी है, यहाँ पे एक इंक्लाइन मेंबर और यहाँ पे है एफ बी ई। और यहाँ पे इंक्लाइन मेंबर को हम क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं।
यहाँ पे इंक्लाइन मेंबर कौन सा था, बी डी मेंबर था, और यहाँ पे एंगल कितना था, 60 डिग्री था ये। ओके, यहाँ पे देखिए एफ बी डी कॉस 60 डिग्री। ओके, अभी अपने को क्या करने का है, समेशन एफ वाई का यूज़ करेंगे और हम एफ बी डी निकालेंगे। समेशन एफ एक्स में दो अननोन है, एक एफ बी ई एंड एफ बी डी। तो हम पहले समेशन एफ वाई को यूज़ करेंगे। समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 एफ बी डी साइन 60 डिग्री प्लस 27.964 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एफ बी डी का वैल्यू कितना है, हम यहाँ पे निकालेंगे -32.29 किलो न्यूटन। ओके, यहाँ पे हम कॉम्प्रेशन है माइनस आई एस की वजह से। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, समेशन एफ वाई निकाला, उसके बाद हम क्या करेंगे, समेशन एफ एक्स सॉल्व करेंगे। समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। ओके, समेशन एफ एक्स मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की एडिशन करना। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दो है, एफ बी ई एंड माइनस एफ बी डी कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 0। यहाँ पे हम एफ बी ई सॉल्व करेंगे। ओके, एफ बी डी का वैल्यू -32.29 कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 0। यहाँ पे मुझे एफ बी ई का वैल्यू मिलेगा 16.145 किलो न्यूटन। ये आपको कैल्सी में सॉल्व करना है पूरा इक्वेशन, और यहाँ पे प्लस आएगा तो यहाँ पे क्या लिखना है, टेंशन। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, मतलब जॉइंट ए के बाद हमने जॉइंट बी सॉल्व किया। जॉइंट बी से मुझे दो मेंबर मिले, एक ये मेंबर और एक ये मेंबर। अभी हम जॉइंट सी का यूज़ करेंगे और सी डी मेंबर एंड सी ई मेंबर हम फाइंड करेंगे। ओके, चलो अभी हम क्या करेंगे, जॉइंट सी का एफ बी डी निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे एफ बी डी ऑफ जॉइंट सी। जॉइंट सी का एफ बी डी हम निकालेंगे, एफ सी डी यहाँ पे इंक्लाइन मेंबर है, यहाँ पे भी इंक्लाइन मेंबर है, यहाँ पे एंगल 60 दिया अल्टरनेट एंगल से। इसको हम रिजॉल्व करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वर्टिकल कंपोनेंट। ओके, यहाँ पे ये कौन सा मेंबर है, एफ सी ई कॉस 60 डिग्री, एफ सी ई साइन 60 डिग्री। ये कौन सा मेंबर है, एफ ए सी कॉस 60 डिग्री, एफ ए सी साइन 60 डिग्री। ये कौन सा मेंबर है, यहाँ पे लोड है 10 किलो न्यूटन का। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, समेशन एफ वाई का यूज़ करेंगे। समेशन एफ वाई से एफ सी फाइंड करेंगे। समेशन एफ एक्स में यहाँ पे दो अननोन है, तो हम क्या करेंगे, समेशन एफ एक्स बाद में सॉल्व करेंगे और समेशन एफ वाई पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 माइनस एफ सी ई साइन 60 डिग्री माइनस एफ ए सी साइन 60 डिग्री -10 इक्वल टू 0। ओके, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एफ ए सी की वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप करेंगे, माइनस एफ सी ई साइन 60 डिग्री माइनस एफ ए सी की वैल्यू कितना है, -13.897 साइन 60 डिग्री -10 इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, एफ सी मिलेगा 2.349 किलो न्यूटन। ये वैल्यू आपका प्लस में आया है, इसके लिए टेंशन। ओके, उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, समेशन एफ एक्स का यूज़ करेंगे और एफ सी डी फाइंड करेंगे। समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। समेशन एफ एक्स मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की एडिशन करना। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मेंबर कितने हैं, 4। कौन कौन से, एफ सी डी प्लस एफ सी ई कॉस 60 डिग्री माइनस एफ ए सी कॉस 60 डिग्री प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे अभी क्या करेंगे, एफ सी ई
एंड एफ ए सी की वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप करेंगे। एफ सी डी प्लस 2.349 कॉस 60 डिग्री माइनस 13.897 कॉस 60 डिग्री प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे मुझे एफ सी डी का वैल्यू मिलेगा -16.2 किलो न्यूटन। ओके, ये वैल्यू माइनस में है, इसको लिए कॉम्प्रेशन आएगा बराबर। उसके बाद हम क्या करेंगे, जॉइंट ई का एफ बी डी सॉल्व करेंगे। एफ बी डी ऑफ जॉइंट ई, ओके, जॉइंट ई का एफ बी डी निकालेंगे। जॉइंट ई का एफ बी डी निकालेंगे और हम एफ डी ई मेंबर हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे जॉइंट सी का यूज़ करके हमने क्या किया, एफ सी डी एंड एफ सी ई मेंबर हमने फाइंड किया। ओके, एफ सी डी एंड एफ सी, अभी ओनली वन मेंबर बचा है, कौन सा, जॉइंट डी ई। तो जॉइंट डी ई हम कैसे सॉल्व करेंगे, जॉइंट ई का एफ बी डी निकालेंगे। हमको 3 मेंबर पता है तो एक मेंबर पता नहीं है डी ई मेंबर, तो हम सॉल्व करेंगे उससे, ठीक है। तो जॉइंट डी का हम एफ बी डी निकालेंगे जॉइंट ई का। ओके, तो यहाँ पे देखिए 2 किलो न्यूटन और यहाँ पे दिया है एफ बी ई, यहाँ पे एंगल दिया है 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, ये इंक्लाइन मेंबर है तो यहाँ पे लिखेंगे एफ बी ई साइन 60 डिग्री, एफ बी ई कॉस 60 डिग्री बराबर। ये कौन सा मेंबर है, एफ सी ई मेंबर था ना, तो यहाँ पे सी लिखेंगे। ओके, एफ सी ई। ओके, यहाँ पे कौन सा मेंबर है, एफ डी ई कॉस 60 डिग्री और ये एफ डी ई साइन 60 डिग्री। ओके, यहाँ पे लिखेंगे समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। समेशन एफ वाई मतलब क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट के एडिशन करना। एफ डी ई साइन 60 डिग्री प्लस एफ सी ई साइन 60 डिग्री -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एफ डी ई एंड एफ सी ई की वैल्यू आपको पुटअप करना है। एफ डी ई साइन 60 डिग्री, एफ सी का वैल्यू कितना है 2.349 साइन 60 डिग्री -2 इक्वल टू 0। यहाँ पे एफ डी ई का वैल्यू हम पुटअप करेंगे -0.039 किलो न्यूटन। ये वैल्यू आपका माइनस में आए तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कॉम्प्रेशन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एफ डी का वैल्यू हमने पुटअप किया एफ डी ई बराबर। तो सारे मेंबर हमने निकाले। अभी हमको क्या करना है, सारे मेंबर हमको एक कॉलम में फिक्स करना है, मतलब सारे मेंबर हमको लिखना है। तो कॉलम का नेम आपको, टेबल का नाम पता है, सीरियल नंबर, फोर्सिन मेंबर और क्या होता है बाद में, मैग्नीट्यूड। ओके, उसके बाद क्या होता है, नेचर। उसके बाद फोर्सिन मेंबर, तो कितने मेंबर निकाले हमने, 7 मेंबर निकाले। एफ ए बी, एफ ए सी, एफ सी डी, एफ सी ई, एफ डी ई, फिर बाद में एफ बी ई और एफ बी डी बराबर, एफ बी डी। ओके, तो यहाँ पे उसके सारे वैल्यू निकलेगी 14.948 किलो न्यूटन टेंशन टी, 13.897 किलो न्यूटन कंप्रेशन, 16.123 किलो न्यूटन सी, उसके बाद में 2.349 किलो न्यूटन टी, 0.039 किलो न्यूटन सी,
16.145 किलो न्यूटन, टी 32.29 किलो न्यूटन, सी। ओके, ये सारे वैल्यू लिखने के बाद अच्छे से टेबल ड्रॉ करना है आपको। और यहाँ पे ध्यान देना, जो मैग्नीट्यूड का कॉलम है ये कॉलम, इसमें माइनस वैल्यू लिखना नहीं है। खाली नेचर में यहाँ पे कॉम्प्रेशन कॉम्प्रेशन टेंशन ऐसे लिखना है जो आपने नेचर निकाला था। लेकिन अभी कॉम्प्रेशन का साइन क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस साइन नहीं लिखना है, ठीक है ना। चलो, ओके, थैंक यू।